वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में, जो कि बीटीपी का एक टाइप होता है, जिसमें 3 टाइप होते हैं: सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। सर्वर क्लाइंट के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं एंड इस वीडियो में मैं ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम बीटीपी के ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में, जिसमें हमें 2 राउटर लगाएंगे, 2 स्विच भी लगाएंगे एंड दोनों के अंदर कन्फिगर करेंगे ट्रांसपेरेंट मोड। यहाँ पे आपको एक सर्वर एक क्लाइंट जैसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको दोनों ही ट्रांसपेरेंट मोड पे करने होंगे स्विचेस को एंड फिर आगे आपको करना होगा। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो करते हैं शुरुआत। तो पहले मैं अपना सिस्को पैकेट ऐसे फाइल कर दूंगा जल्दी से, जो कि स्टूडेंट वर्जन है। इसकी डाउनलोड लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा इसको आप। एंड यहाँ पे मैं इसको जूम कर लूंगा। पहले तो 2 राउटर लेना है आपको। यहाँ पे कोई भी उठा सकते हो आप, मैंने जेनरिक उठा लिया है एंड स्विच भी आप कोई भी उठा सकते हो आप। यहाँ पे जैसे मैंने स्विच जो है स्विच मैंने जो है उठा लेता हूँ मैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे 2900 सीरीज का ही उठा लेता हूँ 2। अब ठीक है। तो 2 सीरीज 2900 सीरीज को उठा लिया। अब इसको केबलिंग करनी होगी मेरे को। यहाँ पे केबल ये आप ये वाला जो सेलेक्ट करते हो, जो आप ऑप्शन, तो बाय डिफॉल्ट जो केबल लगनी होगी वो लगा देगा। एंड स्विच टू स्विच जो होती है, हमें स्विच टू स्विच जो आपका वो क्रॉस केबल लगेगी। डिफरेंट डिवाइस में हमेशा स्ट्रेट केबल लगेगी, और स्विच जब सेम डिवाइस होंगे तो आपको हमेशा क्रॉस केबल लगेगी। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं इसको स्विच टू स्विच कनेक्ट करूंगी, क्रॉस केबल लगेगी। ये क्रॉस केबल से जाने कट करके आता है आपका। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। जब मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ ताकि इजी समझ में लगे, मेरे को मैंने गलत कनेक्ट कर दिया। मैं एक बार दोबारा से यहाँ से पहले स्विच को स्विच से कनेक्ट करता हूँ ताकि सेम इंटरफेस रहे, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी मैं कन्फिगर करने में। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ से इसको। तो हमारा कनेक्ट हो चुका है। ये जो यहाँ पे टाइम ले रहा है ना आपका कनेक्टिविटी करने में, इसको भी मैं आगे एसटीपी में जब बात करेंगे तो उसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इसको आप कम कर सकते हैं। तो पहले आपको स्विच के अंदर आना है। पहले मैं इसका नेम चेंज करूंगा, और नेम चेंज करने के लिए आपको एंटर करना है और ग्लोबल मोड पे आ जाना है। यहाँ पे या तो एच आर, जैसे मेरा स्विच है तो स्विच एच इस पे डाल के लिखना है, S1 एंटर कर देना है। फिर आपको जो यहाँ पे ये हमारा होस्ट नेम डाल दिया हमने। अब इसका होस्ट नेम देंगे, स्विच 2 है हमारा ये, तो स्विच 2 का होस्ट नेम डाल देंगे, एंटर करेंगे। ग्लोबल मोड पे आना है आपको एंड स्विच 2 कर दिया मैंने। स्विच 2 एचवी तो लिख लेना है यहाँ पे, एच स्विच 2। और राउटर का भी नाम दे देते हैं हम, R1 डाल देते जल्दी से। यहाँ पर आकर के आप राउटर का होस्ट नेम चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने R1 डाल देता हूँ, तो ये राउटर का होस्ट नेम हो जाएगा। अगर मैं CLI पे भी आऊँ तो यहाँ पे आपका होस्ट नेम दिखा देगा। एंड और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड से करता हूँ, यहाँ पे R2, तो ये आपका CLI में ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाएगा। यहाँ होस्ट नेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया होस्ट नेम चेंज करने के। अब मैं सबसे पहले मैं राउटर पे आईपी दूंगा कनेक्टिविटी के लिए। तो आईपी के लिए मुझे इंटरफेस में जाना होगा। इंटरफेस कौन सा मेरा F0/0 है। आईपी में 10 की ले लेता हूँ, 10 की ले लेता हूँ मैं यहाँ की, या फिर 192 की। 192 की हमने कई बार यूज करी है, हम 10 की यूज करते हैं। एक बार 10.0.1 ले लिया मैंने। एंड इसका सबनेट मास्क डालना होगा आपको 255.0.0.0 और नो सेट, जो कि इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके बिना आपका इंटरफेस आप नहीं आएगा, चाहे आप आईपी एड्रेस दिए हो या नहीं दिए हो, इसके बिना इंटरफेस आप ही नहीं आएगा आपका। फिर आपको इंटरफेस 0/0 डालना है एंड यहाँ पे आपको आईपी ऐड करना होगा 10.0.0. मैंने वहां 1 ली थी, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, 255.0.0.0 नो सेट, जो कि इंपॉर्टेंट कमांड है। कर दिया हमने, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया पूरा। ये जो यहाँ पे अभी तक कनेक्टिविटी आई नहीं ना, इसका भी टाइम जो मैंने बताया भी आपको एसटीपी में डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। अब इसके बारे में अब हम चलिए ट्रांसपेरेंट मोड जो होता है ना, आप इसमें लोकली वीलेंस क्रिएट करते हो। अभी तक जो हम क्लाइंट और सर्वर में क्या कर चला, जो भी आप सर्वर में वीलेन क्रिएट करोगे वो बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेट किस पे हो जाएगा, क्लाइंट पे हो जाएगा।
और क्लाइंट को कोई परमिशन ही नहीं होती कि आप क्लाइंट जो है वीलन क्रिएट करे या फिर मॉडिफाई करे, कुछ भी करे क्लाइंट वीलन की कुछ कोई उसको परमिशन नहीं होती है। एंड ट्रांसपेरेंट मोड पे आप मॉडिफाई कर सकते हो वीलेंस को, लोकली होगा सारा काम, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड आप एक स्विच पे ही होगा सारा काम। डिलीट कर सकते हो वीलेन, फॉरवर्ड कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट, और इसमें आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। जो एक स्विच की डिटेल होगी वो दूसरे स्विच पे डिटेल नहीं जाएगी, सिंक्रोनाइज नहीं होगी। सर्वर क्लाइंट पे क्या होता है कि सर्वर पे जो भी डिटेल्स है वीलेंस है वो सारे रेप्लिकेट हो गए, क्लाइंट के पास आ रहे थे सारी चीजें, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम सिस्को पे आ जाते हैं वापस, एंड जो पीडीएफ एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे, जो कि प्रैक्टिकल का है। तो यहाँ पे हमने होस्ट नेम दे दिया चारों को पहले, एंड अब जो है वीटीपी का ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं दोनों पे कॉन्फ़िगर करना है, हमें ध्यान रखना है आपको ये। एंड वीटीपी मोड डाल देना है एम से, एंड टैब दबा के, हमेशा मैं बताता हूँ आपको टैब दबा के तो ऑटोमेटिक पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट डाल देना है। डिवाइस जब ट्रांसपेरेंट मोड पे आ चुका है, अगर मैं शो करता हूँ, कुछ भी चेक करना हो आप, शो वीटीपी मोड, शो वीटीपी स्टेटस स्टेटस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीटीपी का जो भी ऑपरेटिंग मोड चल रहा है वो कौन सा ट्रांसपेरेंट मोड चल रहा है, ट्रांसपेरेंट मोड चल रहा है। एंड स्विच 2 पे भी आ जाएंगे हम, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मोड यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। एंड बाहर आकर के आप देख सकते हैं शो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे मुझे आपका ट्रांसपेरेंट मोड दिखा देगा। ये भी हो गया, हमने जो है वीटीपी का ट्रांसपेरेंट मोड भी कॉन्फ़िगर कर लिया दोनों के अंदर। ये काम भी हो गया हमारा दोनों का। अब नोट हमें क्या करना है, सिस्को स्विचेस में डिफॉल्ट अब हमें ट्रंक क्रिएट करना है। ट्रंक हम किस पे क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा पोर्ट चल रहा है, जो कि ये पोर्ट चल रहा है। ये पोर्ट जब तक हमें इस पे ट्रंक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये दोनों आपस स्विचेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एंड अगर मैं यहाँ से राउटर का जो पैकेट भेजूंगा इस पे भेजूंगा वो नहीं जा पाएगा। तो पहले मुझे इसको ट्रंक बनाना होगा। ट्रंक क्या होगा, डिफरेंट वीलेंस को के इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, यहाँ पे भी यही काम करेगा। ये दोनों जो है राउटर इन सबकी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। तो यहाँ पे आपको वीलन इंटरफेस में आ जाना होगा आपको, ग्लोबल मोड पे आते थे। फिर इंटरफेस क्या था मेरा, इंटरफेस F0/2 था, है ना, हाँ गए F0/2 था। इस पे आना आपको, यहाँ पे आपको जो है एक और चीज करनी होगी, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये होता है, एक्सेस का मतलब कि जो भी पैकेट्स आएंगे इसके पास वही अपने पास कैप्चर करेगा। ये वेट नहीं करेगा किसी के रिप्लाई का, ये ऑटो खुद से जनरेट करेगा एंड खुद कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो वीटीपी मोड आपको एक्सेस जरूर करना है यहाँ पर, नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। एंड इसको मैं ट्रंक पोर्ट पे डालूंगा। तो स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक, इस पर मैंने ट्रंक क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इसको आपको एक्सेस नहीं करना है, एक्सेस तो आपको वो वाला पोर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे स्विच पोर्ट नो करूंगा, यहाँ पे मैं नो। जो आपका एक्सेस पोर्ट बनेगा वो इंटरफेस F0/2 बनेगा। तो नो कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि नो से सिंपल में, सिस्को में सिंपल है, जो कमांड आपको नहीं चाहिए उसमें आप नो कर लगा सकते हो तो हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं इसको इसके इंटरफेस को मैं ट्रंक बना दूंगा जल्दी से। कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाना है आपको एंड इंटरफेस में जाना होगा F0/1 और यहाँ पर कुछ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देना। स्टेट डाउन हुई फिर अप आ गई है एंड कनेक्टिविटी हो जाएगी इसके बीच में। मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे कर दूंगा तो कनेक्टिविटी हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पे एक बार पिंग करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे पिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको कि 10.0.0.1 था इसकी आईपी, 2 है इसकी। अब मैं पिन करके दिखा रहा हूँ तो पैकेट जा रहा है, पहला पैकेट आर्क की वजह से ड्रॉप हुआ, दूसरा पैकेट जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं एक विलन क्रिएट करता हूँ। अब मान लीजिए मैं एग्जिट हो जाता हूँ यहाँ से, मैं इसमें विलन क्रिएट करता हूँ। तो मैं 10 क्रिएट करा, फिर मैं एग्जिट हो जाऊंगा, फिर मैं एक विलन 20 क्रिएट करता हूँ, फिर यहाँ से इस विलन 20 से एग्जिट होऊंगा, फिर मैं विलन
30 क्रिएट करता हूँ। मैंने 3 विलेन क्रिएट करे अभी यहाँ पे। अब क्या ये ट्रांसपेरेंट मोड पे जो है अभी हमारा स्विच, ये दूसरे वाले पे रेप्लिकेट होगा? नहीं होगा। अगर मैं शो विलेन करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 10 10 20 30 3 विलेन मैंने भी बनाया है। तो क्या ये यहाँ पे रेप्लिकेट होगा? नहीं होगा ये यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड है यहाँ पे। एंड ट्रांसपेरेंट मोड इसलिए भी कन्फिगर किया जाता है ताकि आप एक्सटेंडेड विलेन जो है उसको आप कन्फिगर कर सके। एक्सटेंडेड विलेन की जो रेंज है उसको, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाना है आपको। फिर मैं यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ विलेन के लिए। शो विलेन, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे वो चीज रेप्लिकेट नहीं हुई है अभी भी। मैंने आपको कहा था ये चीज रेप्लिकेट नहीं होगी वहां पे जो उस पर है। इस पे जितने विलेन थे उतने ही विलेन 1 है, एंड अभी कोई क्रिएट इस पे विलेन नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक बार विलेन क्रिएट करूंगा पहले। मैं विलेन मैं 40 कर दूंगा, फिर यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा, फिर विलेन 50 क्रिएट करता हूँ एंड एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये हो गया, विलेन में क्रिएट कर दिया एंड मैं शो करता हूँ यहाँ पे। शो विलेन, तो यहाँ पे जो है 40 50 क्रिएट हो गया। ये जो 40 50 है विलेन में क्रिएट करा, ये यहाँ पे भी रेप्लिकेट नहीं होगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी रेप्लिकेट नहीं हुआ। तो यही होता है ट्रांसपेरेंट मोड पे, जो कि इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि स्विच पोर्ट मोड ट्रंक भी करा हमने। ये एक्सटेंडेड विलेन है, तो ये कन्फिगर करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी मैंने जो 1000 तक की रेंज होती है आईएसएल की जो रेंज है, वो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये गाइस हमने पढ़ा इसके बारे में। एंड मैं अब एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे, कि स्विच पोर्ट इंटरफेस जो एडजस्ट है जो कि राउटर से कनेक्ट है, उसका मैं मोड एक्सेस करके जो उसको एक विलेन का भी बना सकता हूँ। उसको मैं विलेन का बनाऊंगा तब भी वो कम्युनिकेट करेगा। अब कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको ना स्विच को मैं इंटरफेस पे आ जाऊंगा। ये चीज तो हमें गाइस सीखनी थी इस एक्सरसाइज में, जो कि आगे अब हम सीख रहे हैं इसको। आपको इंटरफेस में आ जाना है। इंटरफेस कौन सा है? 0/2 था। यहाँ पे मैं स्विच पोर्ट मोड, यहाँ पे मैं एक्सेस दे दूंगा, इसको एक्सेस दे दूंगा। और इसको स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, एक विलेन में 10 क्रिएट किया था, मैं इसको 10 का मेंबर बना दूंगा। एग्जिट होना है। अब एक बार एक चीज करके दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने पिंग करा था। मैं पिंग करके दोबारा से दिखता हूँ। पिंग करा था 10.0.0.2 से। तो क्या ये पिंग होगा? अभी गाइस पिंग नहीं हो रहा है। इसलिए पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने एक्सेस मोड नहीं करा है उस वाले स्विच पर। एंड उस पे ही मुझे जो है उसको एक्सेस मोड करके जो है इसको विलेन के अंदर लाना होगा। एंड डिफरेंट विलेन जो है यहाँ पे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगी। अब देखिएगा यहाँ पर, अब मैं इंटरफेस जाऊंगा। इंटरफेस मैं इसमें पहले विलेन कॉन्फ़िगर मोड पे आना है ना पहले। एंड मैं एक विलेन बना देता हूँ मैं। एक विलेन 10 भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। या मैं पहले एग्जिट कर रहा हूँ। एक चीज और दिखाऊंगा मैं यहाँ पे अभी, अगर मैं न्यू विलेन कर देता हूँ तो विलेन 10 हट जाएगा जो भी मैंने बनाया था। और मैं इंटरफेस पे आ जाऊंगा पहले। इंटरफेस जो है मेरा F0/2 है। आईपी यहाँ पे चलेगी नहीं, तो यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर दिया मैंने। एक्सेस मोड कर दिया इसको। अब जो मुझे क्या करना है इसके अंदर, जो हमने करा था अभी यहाँ पर, मैं भूल गया इतनी जल्दी। इसको विलेन का मेंबर बना देना मेरे को। अब मैं एक काम यहाँ पे करूंगा कि स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, मैं 40 का इसको मेंबर बनाता जो कि मैंने विलेन क्रिएट करा था। अब देखना है क्या ये पिंग करता है हमारा नेटवर्क। अब देखना है आपको क्या ये पिंग करेगा या नहीं। चेक करते हैं इसको। तो गाइस ये पिंग नहीं करा है। डिफरेंट विलेंस थे इसलिए पिंग नहीं करा है। इस डिफरेंट विलेंस में कैसे पिंग कराता है ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी अब जो करना क्या है मेरे को यहाँ पे, जो विलन, अब मैं क्या करूंगा, इसको ना विलन 10 में लेके आऊंगा, जो कि वहां पे भी 10 था दूसरे स्विच में, इसमें भी 10 कर। अब मैं 10 तो क्रिएट करा नहीं है। जैसे मैं एंटर मारूंगा ना, एक्सेस विलन डज नॉट एग्जिस्ट, बट ये क्रिएट कर देगा। अगर आप विलन क्रिएट नहीं है एंड उसी विलन को आप एंटर करते तो एक्सेस देते, तो आप वो विलन क्रिएट कर देगा इनिशिएट उसी टाइम।
एंड अगर अब मैं दिखाता हूँ आपको पिंग करके, तो गाइस सारे पैकेट जा रहे हैं। अब जब सारे पैकेट जा रहे हैं तो यही था हमारा ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में, जो कि हमने इस एक्सरसाइज में डिस्कस करना था, जहाँ जो कि इसमें एक्सीडेंट विलेन था, मैंने जो नॉर्मली विलेन क्रिएट करके आपको दिखाया सारी चीजें। इसमें भी वही सेम कमांड थी यहाँ पे भी, जो हमने देखा। एंड यहाँ पे फिर हमने यहाँ आईपी दी थी, जो कि हमने राउटर पे दी थी आईपी उस टाइम। एंड पिंग करके देखा तो सारे पैकेट हमारे भी गए, और आप यहाँ पे जो दिखा रहा है वो भी सारे पैकेट गए। तो गाइस ये थी ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में डिटेल्स। पिछली वीडियो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। अब जो आगे वाली वीडियो होगी हमारी लैब 20, जो कि मैं पहले बता चुका, प्लीज को एक्सेस जरूर कीजिएगा आप। और लैब 20 में जो मुझे एक्सटेंडेड वीलन है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्को के स्विचेस पे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।